नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। सांपों के काटने से भारत में होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सर्पदंश के इलाज में महत्वपूर्ण विषरोध की कमी पर चिंता जताई और केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने के निर्देश दिए। याचिका में सर्पदंश उपचार सुविधाओं और जन जागरूकता अभियानों की मांग की गई है। भारत में हर साल लगभग 58,000 मौतें सांपों के काटने से होती हैं। जाने माने रेसलर के साथ महाकुंभ पहुंचे शाहरुख खान। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 मेले के आयोजन के बीच सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अमेरिकी रेसलर रोमन रेंस और रोंडा राउजी के साथ शामिल होने पर फर्जी तस्वीरें वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों की जांच के बाद पता चला कि ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारतीय डीएनए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय डीएनए का मजाक में जिक्र किया और भारत इंडोनेशिया के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और उनके गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को प्रेरणादायक बताया। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बीजेपी पर नफरत फैलाने और आम आदमी पार्टी पर विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली 2020 फिल्म का हवाला देते हुए उसकी रिलीज पर सवाल उठाया है। एक सड़क तक नहीं बनी, घोषणाएं बड़ी बड़ी। हरिपुर गांव के लोगों ने बोला साफ साफ। लोगों ने सड़कों की बदहाली, रोजगार की कमी और बुजुर्गों की पेंशन न मिलने की समस्याओं पर अपनी राय दी। एक महिला उम्मीदवार को समर्थन देने पर भी मतभेद सामने आए, लेकिन सभी ने परिवर्तन की आवश्यकता बताई। कैलेंडर में रखकर 500 रुपए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कैलेंडर में 500 रुपए देकर वोटरों को लुभा रहे हैं। बीजेपी ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की योजना बनाई है। आम आदमी पार्टी का मतलब अमैद आमदनी वाली पार्टी। दिल्ली की चुनावी रैली में अमित शाह ने ऐसा बोला केजरीवाल पर हमला। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी जमकर प्रचार अभियान में जुटी है। इसी कड़ी में अमित शाह ने नरेला में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने केजरीवाल को जेल जाने से लेकर निशाने पर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल में पूर्वांचलियों का बड़ा अपमान किया है। हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल का सनसनीखेज आरोप। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज रही है। उनके इस आरोप पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। हरियाणा के सीएम ने केजरीवाल पर पलटवार किया। सूत्रों के मुताबिक मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हुआ सामरिक मिसाइल प्रलय का प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर दिखा गजब का नजारा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है। तीनों सेनाओं ने अपनी झांकी में युद्ध के परिदृश्य को दिखाया, जिसमें अर्जुन टैंक, तेजस विमान और आईएनएस विशाखापट्टनम शामिल थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगी पूरी न होने पर देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर एनपीएफएएम को खत्म करने सहित उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह देशव्यापी आंदोलन करेगा। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर 2020 से 2021 के विरोध प्रदर्शन से भी बड़ा होगा। पद्म पुरस्कार पाने वालों को पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने दी बधाई। पद्म अवार्ड 2025 का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार पूरी लिस्ट जारी की। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिएक्ट किया। उन्होंने यह सम्मान पाने वाले हस्तियों को बधाई दी। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी रिएक्ट किया है। वोडाफोन आइडिया लाया सस्ते प्लान, टीआरएआई के आदेश का दिखा असर। वोडाफोन आइडिया ने नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें वॉइस और एसएमएस बेनिफिट शामिल हैं। इसमें 1849 और 470 के दो विकल्प हैं, जो क्रमशः 365 दिन और 84 दिन की वैधता प्रदान करते हैं। यूजर्स को असीमित वॉइस कॉलिंग और क्रमशः 3600 और 900 एसएमएस मिलते हैं। बिना सिम होगी कॉलिंग। एलन मस्क का प्लान तैयार। डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट की होगी टेस्टिंग। स्पेसएक्स की कंपनी स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल बीटा टेस्टिंग शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसकी मदद से मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, जिससे पृथ्वी के हर कोने में नेटवर्क मिलेगा। वर्तमान में 118 देशों में 4.6 मिलियन यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट दिया जा रहा है। सिंपल एनर्जी इस साल भारत में 150 नए स्टोर और 200 सर्विस सेंटर खोलेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मचाएगी धूम। सिंपल एनर्जी इस साल भारत के 23 राज्यों में 150 नए स्टोर और 200 सर्विस सेंटर खोलने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड स्थापित करना है। कंपनी ने अपने ईवी कंपोनेंट्स के विकास पर भी जोर दिया है और होसूर स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हाई क्वालिटी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए हैं।
नासिक की कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस किए बेहद खास प्रोडक्ट। क्लासू और यूनिक टू व्हीलर भी दिखे। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी जितेंद्र न्यू ईवी टेक ने बीते दिनों भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपने 3 रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट से पर्दा उठाया। इसमें हाइड्रिक्स, क्लासू और यूनिक शामिल हैं। हाइड्रिक्स हाइब्रिड वाहन है, क्लासू शहरी आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और यूनिक हॉलिया लॉन्च स्कूटर है। राजकोट के मैदान पर फिर होगा भारत का राज। रिकॉर्ड देखकर थर-थर कांप रही होगी इंग्लैंड की टीम। राजकोट के मैदान पर टीम इंडिया अब तक कुल 5 मैच खेल चुकी है। इन 5 मुकाबलों में टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाते हुए 4 में जीत हासिल की है और सिर्फ एक मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि राजकोट के मैदान पर टीम इंडिया साल 2020 के बाद से अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। तख्ता पलट करने में माहिर अमेरिका के बदनाम राजनयिक डोनाल्डो लू ने पद छोड़ा। विदेश मंत्रालय ने किया कंफर्म। अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक डोनाल्ड लू ने मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री का पद छोड़ दिया है। अमेरिका विदेश विभाग ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की है। हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने कार्यकाल पूरे होने की वजह से पद छोड़ा है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। ट्रंप के गाजा खाली कराने के प्लान से भड़के मुस्लिम देश। मिस्र ने निकाली भड़ास तो इजराइल का दोस्त भी आग बबूला। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो गया है। इजराइल की सेना ने गाजा के कई इलाकों को खाली कर दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि गाजा के 23 लाख लोगों को जॉर्डन और मिस्र में अल्पकालिक या स्थायी रूप से बसा दिया जाए, जिससे मुस्लिम देश भड़के हैं। रूस के क्वाड में क्यों शामिल नहीं होगा भारत का? चीन पाकिस्तान की मौजूदगी से असहज है मोदी सरकार। भारत जल्द ही रूस के अफगान क्वाड में शामिल होने से इनकार कर सकता है। इस क्वाड में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और ईरान सदस्य के तौर पर शामिल है। इस क्वाड का गठन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद स्थिरता लाने और अपने हितों को साधने के लिए किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश साझा सेनाएं भी बनाई। F-17 विमान डील पर पाक एक्सपर्ट ने भारत पर कसा तंज, बोले ये रुकेगा नहीं। बांग्लादेश को F-17 विमान मिलना भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से मुश्किल का सबब हो सकता है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि भारत सरकार बांग्लादेश को ये विमान खरीदने से रोकना चाहती है। भारत को लगता है कि विमान के साथ पाकिस्तान और चीन का दखल बांग्लादेश में बढ़ेगा। सऊदी अरब में बेची जा रही पानी में घोलकर पीने के लिए कुरान की आयतें, भड़क गए पाकिस्तानी। सऊदी अरब की कंपनी ने हाल ही में पीने के लिए लिखी कुरान की आयतें बेचना शुरू किया है। इस उत्पाद जिसने महत्वपूर्ण बहस और जिज्ञासा को जन्म दिया है। कुरान की आयत को इस पर अंकित किया जाता है जिसे पीने के पानी में घोल कर दिया जाता है। हवाई अड्डा, बंदरगाह, ग्वादर को दुबई बनाने चला था पाकिस्तान, अब जान के लाले पड़े। चीन का अरबों डॉलर डूबा। ग्वादर को दुबई बनाने का पाकिस्तान का सपना टूटता नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान को सेना की तैनाती कर ग्वादर पर कब्जा बनाए रखना पड़ रहा है। स्थानीय लोग पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में चीन के CPEC प्रोजेक्ट्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। तेज हवाओं से महसूस हो रही है ठंड। दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में फरवरी की शुरुआत सामान्य से गर्म रह सकती है। मौजूदा समय में तेज हवाओं की वजह से तापमान स्थिर है। 29 और 30 जनवरी को मध्यम दर्ज का कोहरा रह सकता है। अन्य दिनों में हल्का कोहरा या धुंध रहेगी। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।